हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हमारा 6 वीडियो है। अभी तक हमने 4 सम इंपॉर्टेंट किया और फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का था। जो ना देखा हो जाके जरूर देखिए, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट सम किया था। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जैसे सम आते वैसे हम सम कर रहे थे और अभी भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम एकदम इंपॉर्टेंट सम वही करते ही है। और अब सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा आता है, किसी एडजस्टमेंट अलग रहता है, किसी में कुछ अलग रहता है। तो इसलिए मेरा पहले राय रहेगा आपको कि आगे कुछ हमारे चैनल पे जाके जरूर देखो जो जो हमने पिछला किया है सम, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सम स्टार्ट करते हैं। राम एंड श्याम वेयर पार्टनर, 2 पार्टनर, इसमें 3 पार्टनर ज़्यादा रहते थे तो कोई टेंशन नहीं और अच्छी बात है। डेबिट बैलेंस दिया है इसमें, है कि नहीं। डेबिट बैलेंस क्या क्या दिया है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, स्टॉक, वेजेस। अब कहाँ कौन कौन आता है? अरे तो 11 से पढ़ते आ रहे, सो बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो फिर वेजेस, कैरेज, इनवर्ट, सैलरीज। आप बोलोगे नहीं बता सकते हो, लेकिन इससे वीडियो बड़ा भी बनता है और आपको पता भी है, तो आपको सुनने में भी बोर लगता है। कैरेज, इनवर्ट, सैलरीज, रिपेयर, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड डेटर्स। अब आप बोलोगे असेट नहीं है, डेबिट बैलेंस, ऊपर डेबिट लिखा है तो डेबिट बैलेंस। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस, क्या बोला? राम, दोनों पार्टनर कैपिटल दिया राम श्याम का। सेल्स दिया है, मतलब ये क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर्स दिया है, आरडीडी दिया है। आरडीडी तो ट्रायल बैलेंस में मतलब ओल्ड, ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब ओल्ड, और एडजस्टमेंट में आया तो न्यू, है कि नहीं। डिस्काउंट और क्या है? क्रेडिट है, मतलब डिस्काउंट क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है क्रेडिट। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएंगे, जो कि एडजस्टमेंट दिया है। एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, सबका 2 इफेक्ट आएगा। क्या क्या आएगा हम लोग देखते हैं। पहला, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू 50,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक सबको रट्टा है यार एकदम। ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट साइड एकदम रट्टा है। उसके बाद सेकंड क्या है? श्याम वॉज टेकन गुड्स वर्थ 5,000 फॉर इज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को बोलते क्या है? 11th के बेसिक में आपने पढ़ा होगा, तो पहले आपको यही सब मतलब याद कराते होंगे आपको कि पर्सनल यूज यूजुअल टू ड्राइंग हुआ ना, 5,000 का ड्राइंग हुआ, तो ड्राइंग के अंदर क्या आती है? आया तो डेबिट, जाएगा क्रेडिट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और उसके बाद ड्राइंग कहाँ पे आता है? अब पार्टनर्स कैपिटल में, तो वहाँ पे हम लिख देंगे टू ड्राइंग डेबिट में, है कि नहीं। उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग 6,000 एंड टैक्सेस पेड इन एडवांस 2,000, तो इसका ये उल्टा है। क्या है उल्टा? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड, और प्रीपेड क्या होता है? लेस, है कि नहीं। तो वेजेस से हम 6,000 माइनस करेंगे, टैक्सेस से 2,000 लेस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग का लायबिलिटी और प्रीपेड का एडवांस का एसेट में, है कि नहीं। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% मशीनरी पे, 5% बिल्डिंग पे एंड 15% फर्नीचर पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आएंगे, राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेब्ट्स, मतलब क्या 2,000 करने का डेटर से माइनस करना है, और ये क्या है? न्यू बैड डेब्ट्स, है कि नहीं, एडजस्टमेंट में दिया है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज एट 5,000, मतलब जो आईडीडी है, न्यू आईडीडी, ये 5,000 ही इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी माइनस माइनस कर देंगे हम, जो भी रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख देंगे। सिक्स एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 2,500 हैज बीन स्टोलन बट नो इंटरेस्ट पास इन द बुक्स ऑफ सेम, है कि नहीं। 2,500 का गुड्स स्टोलन हो गया, है कि नहीं। स्टोलन हो गया मतलब चोरी हो गया, तो आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया ना, लॉस हो गया कि नहीं, स्टोलन का चोरी हो गया तो लॉस हो गया हमारा। कुछ बोला नहीं क्लेम हम, तो लॉस ही रहेगा। उसके बाद हमारा हो गया एडजस्टमेंट क्लियर। क्या बोला? प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31 दिसंबर 2014 बैलेंस शीट ऑन द डेट। हाँ, किसी को ऐसा लगेगा कि मैं स्पीड आ रहा थोड़ा, या फिर कोई एडजस्टमेंट थोड़ा हल्का सा नहीं समझा कि इधर क्या बोला आपने क्या नहीं किया, तो हम सम करते 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 हर एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो फिर जब सम करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे कैसे? स्टेप बाय स्टेप। पहले एडजस्टमेंट से, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। पहले क्लोजिंग स्टॉक, अब इतना नीचे क्यों लिख रहा हूँ? क्लोजिंग का भी बिजनेस बंद कर रहे हो तो लास्ट में लिखते हैं ना, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना रहेगा? 50,000। कहाँ से देख के छाप रहा हूँ? कहीं से नहीं, क्वेश्चन में से देख के लिखना, और कुछ नहीं। लास्ट के अपोजिट में यहाँ पे लिख दो एकदम नीचे, क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना, अमाउंट कितना है? 50,000। मार्केट वैल्यू वो सब वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो कुछ नहीं, चुपचाप एक वैल्यू दिया, छाप देने का। अब क्या दिया है? श्याम वॉज टेकिंग गुड 5,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय, क्या लिखेंगे? गुड्स टेकन। गुड्स टेकन कौन लेके, कौन गया? श्याम लेके गया ना। गुड्स टेकन ओवर बाय श्याम, है कि नहीं। अब अमाउंट कितना है? 5,000, तो हम यहाँ पे 5,000 लेंगे। यहाँ पे आया क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट टू ड्राइंग्स, कौन लेके गया? श्याम ना। तो राम का क्या करेगा? कुछ ही नहीं, चुपचाप देखेगा, तो मतलब देखेगा तो ब्लैंक 5,000, है कि नहीं। ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद सेकेंड एंट्री भी हो गई हमारी। अब क्या है? थर्ड एंट्री, वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड 6,000 एंड टैक्सेस इन एडवांस। तो वेजेस आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, और आउटस्टैंडिंग हमारा ये प्रीपेड जो रहेगा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, तो ये हम करेंगे। पहले क्या रहता है याद रहेगा, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। कभी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसा? ओपनिंग से ना, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या रहता है? कुछ सामान खरीदना पड़ता है। अरे हाँ, खरीदोगे नहीं तो कैसे स्टार्ट करोगे बिजनेस? 2 परचेस। परचेस में कुछ रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे, रिटर्न होता है तो लाइन छोड़ना पड़ता। 2 वेजेस, वेजेस का अमाउंट कितना क्वेश्चन में? 65,000, है कि नहीं। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है? कभी भी ऐड होता है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग ऐड, कितना अमाउंट कितना है? 6,000। 65,000 प्लस 6,000 कितना होता है?
71,000 है कि नहीं, 71,000 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग का एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो बहुत ईजी लगता है। क्या 6,000 आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट कितना है 6,000, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है रेट्स, क्या बोला रेट्स बोला है ना, रेट्स टैक्सेस पेड इन एडवांस 2,000। तो टैक्सेस आता कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड है कि नहीं, रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हम, टू रेंट एंड टैक्सेस, ध्यान देना टू रेंट एंड टैक्सेस। क्या अमाउंट कितना है 21,000, 21,000 क्या हाँ ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं। उसके बाद लेस प्रीपेड का भी लेस होता है कि नहीं, हाँ प्रीपेड लेस होता है, पहले से पेमेंट कर दिया, सर्विस देना बाकी है। उसके बाद 2,000 है, 2,000 माइनस कर देंगे, कितना होगा 19,000 है कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स कितना अमाउंट कितना रहेगा, वैसे सेम नहीं आ रहा है, एडजस्टमेंट वैल्यू 2,000 छाप देने का है कि नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद ये होने के बाद अब क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट मतलब क्लियर हो गया हमारा। फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन क्या करना है मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कितना लगाना है 10%, तो हम लगाएंगे 10%। मशीनरी का अमाउंट कितना दिया, मशीनरी का दिया 40,000 है कि नहीं, 40,000। अब 40,000 का कितना 10% कितना होता है, निकालो। अब इसमें निकालना क्या है यार, जीरो तो कट करना है कि नहीं, अब इसमें डाउट है क्या, नहीं ना। डेप्रिसिएशन 10%, 4,000 आ गया, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 36,000 है कि नहीं। उसके बाद और किसी भी इस पे बोला है, फर्नीचर पे भी बोला है कि नहीं, फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट कितना क्वेश्चन में 20,000 है कि नहीं, 20,000 है, उस पर कितना बोला है 15%, 20,000 का 50% कितना होगा 3,000 है कि नहीं। माइनस करोगे तो यहाँ पे लिखने का यार स्टेप बाय स्टेप, आगे पीछे नहीं। हाँ सम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि फटाफट फटाफट, लेकिन पीछे का भी ध्यान देने कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए। 20 - 3 17,000। अब आप बोलोगे सेकंड इफेक्ट, तो सब डेप्रिसिएशन है, सबका लिख के उसके बाद एक बार हम डायरेक्ट लिख देंगे। फर्नीचर के बाद क्या बोला है, और कुछ भी बोला है, हाँ क्या बोला, बोला क्या है, बिल्डिंग बोला है यार। एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ने के बाद सम बहुत इजी लगेगा, कितना भी हार्ड रहे। 74,000 बिल्डिंग में है कि नहीं, लेस डेप्रिसिएशन। एक अकाउंट सब्जेक्ट तो है ऐसा जिसमें आउट ऑफ कवर मिल सकता है, मतलब सम में भी और पूरे सब्जेक्ट में भी, अगर अच्छे से आप ध्यान दोगे। इसका कितना परसेंट है 5%, 74,000 का 5% निकालो 3,700 रुपीज़ मिलेगा आपको। माइनस करोगे आउटर कॉलम में मिलेगा 70,300। अब मतलब कि आपका फोर्थ एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन सब है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड है कि नहीं। सबके सब डेप्रिसिएशन है, तो एक कॉलम मतलब अलग से लिख देंगे हम टू डेप्रिसिएशन। कौन कौन है, बिल्डिंग का है कि नहीं, बिल्डिंग है, मशीनरी है और फर्नीचर है, बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर है कि नहीं। अमाउंट कितना है, जो जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, बिल्डिंग का है हमारा 3,700 और मशीनरी का है हमारा कितना अमाउंट है 4,000 और 3,000 फर्नीचर का है कि नहीं। 4 + 3 7 3 10,700 रुपीज़, ये हो गया दूसरा इफेक्ट भी क्लियर है कि नहीं। फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 2,000 एज अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स है ना, तो पहले मेरे हिसाब से ना उसका एंट्री करने से पहले ना ये फॉर्मेट लिख लेने का, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते बच्चे। टू ओल्ड बैड डेब्ट्स है कि नहीं, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स है कि नहीं, ये याद रहना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। टू न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी है कि नहीं, सबके सब ऐड होंगे, कुछ नहीं, लेस ओल्ड आरडीडी है कि नहीं, याद रहना चाहिए आपको, 12 से सिखाया गया बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद ओल्ड बैड डेब्ट्स भी हो गया अभी हमारा। अब हम सम करते हैं क्योंकि इसको लिखना जरूरी था, बैड डेब्ट्स वाला है ना। उसके बाद राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किससे लेस होता है, डेटर्स है कि नहीं। डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स का अमाउंट है 84,000। लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने बार बार बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, क्या करेंगे इसको 2,000 लेस कर देंगे है कि नहीं। बैड डेब्ट्स लेस होता है ना हमेशा, बैड डेब्ट्स लेस कितना 2,000, कितना आएगा 82,000। अभी क्यों आया, आगे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो आप। न्यू बैड डेब्ट्स का हम 2,000 यहाँ पे लिख देते हैं है कि नहीं। न्यू बैड डेब्ट्स 2,000 कहाँ पे, यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट्स 2,000 न्यू है ना। ओल्ड बैड डेब्ट्स दिया है क्या, वो हम देखते हैं बाद में जब ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे। 82,000 आ गया। 82,000 पे आरडीडी भी तो है, कितना है 5,000 लेस। आगे का एडजस्टमेंट पढ़ो ध्यान से, आरडीडी बोला है कितने का 5,000 का है कि नहीं। 82,000 माइनस 5,000 77,000 हो गया ना क्लियर। उसके बाद अब क्या ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा, नहीं अच्छे से नहीं हुआ अभी। कैसे हुआ, 2,000 का बैड डेब्ट्स का इफेक्ट दिया, 5,000 का दिया क्या न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी क्या है यहाँ पे 5,000 है कि नहीं। अभी किसी को भी ब्लैंक नहीं करेंगे क्योंकि सम जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक। अब उसके बाद ये भी हो गया अभी हमारा राइट ऑफ वाला सीन। उसके बाद 6 एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 2,500 स्टोलन, स्टोलन हो गया, आया तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। बाय गुड्स स्टोलन है कि नहीं, कितने अमाउंट का स्टोलन हुआ, गुड्स स्टोलन हुआ 2,500 का। लॉस हो गया ना हमारा, लॉस कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 2,500 टू गुड्स स्टोलन। या तो फिर आप लिख सकते हो
टू गुड्स लॉस ऑफ स्टोलन या फिर टू लॉस ऑफ स्टोलन गुड्स, कुछ भी मतलब लिख दो आप, बस इस पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब ये क्या है 2000 दोनों इफेक्ट हो गया। अब क्या एडजस्टमेंट क्लियर हो गया ना सब हमारा स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे। बिल्डिंग क्या है लिख चुके हैं हम, मशीनरी लिख चुके हैं, फर्नीचर लिख चुके हैं। परचेस लिखा है क्या? नहीं, परचेस तो नहीं लिखा है। तो परचेस का अमाउंट लिखेंगे हम, कितना अमाउंट है 2,98,000, 2,98,000 है कि नहीं। उसके बाद परचेस के बाद स्टॉक क्या होता है 60,000, डेबिट बैलेंस है मतलब ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं, 60,000 हो गया स्टॉक। वेजेस क्या 65,000 लिख दिया। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैरियज इनवर्ड है कि नहीं, टू कैरियज इनवर्ड अमाउंट कितना है कैरियज इनवर्ड का 25,000 है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस से देख के छापते आने का, कौन कहाँ आता है आपको पता है। टू सैलरीज 40,000, सैलरीज कहाँ पे आता है सबको पता है यार, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और डेबिट बैलेंस तो है भी। तो टू ट्रायल सैलरीज कितना है 40,000, तो छाप देने का 40,000 है कि नहीं। सैलरीज के बाद रिपेयर्स 80,000 यहीं पे तो आता है और कहाँ जाएगा 18,000 टू रिपेयर्स। अब ये मत चुनना ट्रेडिंग है, यहाँ से इतना ट्रेडिंग रहता है, स्क्रीन से प्रॉफिट एंड लॉस टू रिपेयर्स है कि नहीं, रिपेयर्स हो गया। उसके बाद रिपेयर्स के बाद क्या है कमीशन है 5,700, बट डेबिट है ना, तो डेबिट मतलब खर्चा है तो यहीं पे आएगा टू कमीशन है कि नहीं, टू कमीशन। ये हो गया अभी हमारा। कमीशन के बाद क्या जनरल एक्सपेंसेस 30,000, जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा हमारा, अगर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिया होता तो हम कुछ सोचते हैं ट्रेडिंग उसमें, लेकिन जनरल एक ही दिया है तो हम चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है 30,000 ना, 30,000 है। ट्रायल बैलेंस में देखते आने फटाफट। रेंट एंड टैक्सेस 21,000 लिख चुके हैं हम। बैंक बैलेंस 95,000। बैंक बैलेंस क्या होता है हमारे लिए, सेट है ना बैंक बैलेंस, जब चाहे मन तब यूज़ कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं उससे। बैंक बैलेंस का अमाउंट कितना है 95,000, तो छाप देने का फटाफट, ध्यान देने का अमाउंट का कितना। उसके बाद कैश बैलेंस, अरे कैश बैलेंस भी तो, बैंक बैलेंस कैश बैलेंस सब तो हमारे लिए एसेट है ना, बैलेंस है ना हमारे पास 49,300, तो कॉपी कर लेंगे 49,300 है कि नहीं। डेटर हम लोग लिख चुके हैं कि नहीं, हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। राम कैपिटल मतलब यहाँ पे आएगा बाय। क्रेडिट बैलेंस इसलिए क्रेडिट में लिख रहा हूँ, डेबिट देता ना तो डेबिट में लिखते हैं हम लोग। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है कि नहीं, ब्रॉड डाउन, क्योंकि कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। 90,000 है कि नहीं, दोनों को होगा 90,000, ये 9 है ध्यान देना, 90,000 है कि नहीं, दोनों को 90,000 हो गया। अब इसके बाद 90,000 होने के बाद सेल्स कितना है, बाय सेल्स 6,80,000, कोई रिटर्न बिटर्न है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देने का, कोई डाउट नहीं है कि नहीं। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना, अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का 52,000 है कि नहीं, 52,000। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद आरडीडी क्या है 3,000, बट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ओल्ड आरडीडी 3,000। ओल्ड बैलेंस मिला क्या, नहीं ना, तो ब्लैंक कर देने का, अब ब्लैंक करने का है कि नहीं। 257 माइनस 3 4,000 है कि नहीं, अब जाके हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद आरडीडी के बाद डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो ध्यान देना, क्रेडिट है तो क्रेडिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यही डेबिट में भी तो दिया था, कमीशन दिया था बट तो डेबिट में लिख दिया, यही कमीशन क्रेडिट में होता तो यहाँ पे लिख देते। बाय डिस्काउंट अमाउंट कितना है 10,000, तो छाप देने का है कि नहीं। 10,000 हो गया अभी हमारा, मतलब क्या पूरा हमने लिख दिया है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट और सब लिख दिया हमने। अब क्या करना है, टैली करना है चुपचाप, और कुछ तो बचा तो है नहीं, तो यहाँ पे हम टैली कर देंगे स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं, बहुत शांति से। अगर आप एडजस्टमेंट हर एक चीज़ जैसे मैंने बताया वैसे आप करते जाओगे ना तो इतना ईजी सम लगता है ना, जैसा लगता ही नहीं कि एनसीईआरटी में ऐसा आएगा, बट क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा। उसके बाद अब टैली का अमाउंट हम करेंगे, टोटल अमाउंट 7,37,500 टोटल आएगा, बट ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट में कम आ रहा है, तो डेबिट में कम आ रहा है तो उसको लिखते क्या है आपको याद है कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन क्यों लिखते हैं, मेहनत किया है ना तो कैरेट डाउन, छापेंगे तो ब्रॉड डाउन। माइनस करो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक अमाउंट, तो आपको मिलेगा कितना 2,83,500, ये आपको मिलेगा 2,83,500। यहाँ पे आ डेबिट जाएगा क्रेडिट, कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के है कि नहीं, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, क्यों ब्रॉड डाउन, मेहनत किया है क्या, नहीं ना छापा है बस, ये 2,83,500। अब इसको ऐड करेंगे 2,83,500 प्लस 10,000 2,93,500 है कि नहीं, 2,93,500 रुपीज़, अच्छे से एकदम 2,93,500। ज़रा सा भी कटपिट रहता है ना तो टीचर लोग को जानते हो आप लोग, मेहनत नहीं करना चाहते, बस ऊपर फटाफट देखना चाहते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप, इसमें बहुत गलती होती है, क्या गलती होती है कि माइनस स्टेप बाय स्टेप करने में ना कोई 2 बार माइनस कर देंगे, कोई भूल जाएंगे, ऐसा होता है इसमें। ये तो ठीक है, इसमें थोड़ा कम अमाउंट है तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट रहता है ना तो गड़बड़ होता है मामला। अब हम इसको माइनस करेंगे
नेट प्रॉफिट, है कि नहीं, टू नेट प्रॉफिट। अब इसको कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे आप सब स्टेप बाय स्टेप माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 1,63,600। यहाँ पे आया डेबिट नेट प्रॉफिट ना, तो यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, है कि नहीं, कहाँ पे, अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। बाय क्या आएगा, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्यों ब्रॉट डाउन, क्योंकि मेहनत किया क्या नहीं ना, तो चुपचाप छाप देने का 1,63,600, है कि नहीं, यही आया ना। उसके बाद 1,63,600 यहाँ पे कम आ रहा है, बट इसको टोटल अमाउंट तो पहले लिख लो 1,63,600, है कि नहीं, ये हो गया टोटल अमाउंट हमारा क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, है कि नहीं, कितना अमाउंट कितना रहेगा, राम एंड श्याम पार्टनर है कि नहीं, पूरा टोटल अमाउंट रहेगा, क्यों टोटल अमाउंट रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो वैसे ही कुछ तो है नहीं वहाँ पे 1,63,600। अब इसको रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है कि नहीं, जो क्वेश्चन के ऊपर पहले से लिखा है हमारे 1,71,800 आपको मिलेगा 1,71,800 रुपीज़। 1,71,800 नहीं रहेगा, वो रॉन्ग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, रेशो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मतलब इक्वली, है कि नहीं, पहले आपको मैंने बोला था। और अगर जरा सा आउट रहेगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 तो इक्वली 1,63,600 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा 81,800, तो 81,800 राम को मिलेगा, 81,800 श्याम को मिलेगा, है कि नहीं, ये हो गया। यहाँ पे आया डेबिट, यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, है कि नहीं, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, अमाउंट कितना दिया है 81,800 एंड 81,800 रुपीज़, है कि नहीं। अब इसको हम करेंगे टैली, टोटल अमाउंट पहले लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेगा कभी भी, है कि नहीं। ये लिख दिया हमने 90 + 81,800 कितना होगा 1,71,800, है कि नहीं। यहाँ पे भी लिख देंगे 1,71,800 स्टेप बाय स्टेप। यहाँ टोटल करोगे तो आपको मिलेगा कितना 1,71,800, क्यों सेम मिला, सेम अमाउंट है तो हम क्या करें 1,71,800। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, याद रहेगा तो, है कि नहीं। यहाँ पे टू बैलेंस जो भी बच्चा उसको बैलेंस कैरिड डाउन मतलब मेहनत किया, ये वैसे का वैसे कॉपी हो जाएगा क्योंकि कुछ बैलेंस माइनस करने लायक है ही नहीं। इसको 5,000 आप माइनस करो तो आपको मिलेगा 1,66,800 रुपीज़। यहाँ पे आया डेबिट ना, यहाँ पे आया डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, एक क्रेडिट सॉरी लायबिलिटीज में राम श्याम कितना अभी भी आया 1,71,800 रुपीज़, है कि नहीं, 1,71,800 रुपीज़ और 1,66,800 रुपीज़, है कि नहीं। टोटल अमाउंट करके आप बाहर लिखोगे तो आपको मिलेगा 3,38,600 रुपीज़, ये मिला 3,38,600 प्लस 6,000 प्लस 52,000 आप करोगे तो आपको मिलेगा 3,96,600, 3,96,600 रुपीज़। आप इसको स्टेप बाय स्टेप, इसको क्योंकि असेट अगर टैली होता है ना तो उसका मतलब एकदम सम हमारा राइट रहता है, तो अब स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा टोटल अमाउंट अगर आप करोगे ऐड तो आपको कंफर्म 3,96,600 मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। आप एक बार कर लो जरूर, लेकिन क्योंकि बिना किए पता कैसे चलेगा, है कि नहीं। 3,96,600 रुपीज़ मिला, ये सम हमारा हो गया टैली। बट हाँ, आप जिन्होंने वीडियो अभी तक एकदम लास्ट तक देखा होगा उनको ऐसा लगा नहीं होगा कि कुछ हार्ड है, कुछ मतलब नया है। अभी तक हमको कुछ नया नहीं है, बस जो नया था उस सम हमने सीखा। स्टेप बाय स्टेप जाओगे अगर आप तो आपको सब समझेगा। और अगर हाँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और ऐसा लगता है आपको कि हाँ आपको समझ रहा है तो आप अपने कॉलेज फ्रेंड से भी शेयर करिए।